नमस्कार विद्यार्थियों। आज हल करते हैं एक्सरसाइज 2.1 बालाजी प्रकाशन से सवाल नंबर 22 से। इसके पहले हम सवाल नंबर 21 तक बता चुके हैं। और हाँ, कई बच्चों की ये शिकायत आ रही थी कि सर एक्सरसाइज हमें 1.3 नहीं मिले, तो जो हमारे पास किताब है उसमें 1.3 है ही नहीं, हम आपको दिखाई देते हैं। तो ये देख सकते हो, ये है 1.2। 1.2 के बाद अब देखिए इधर कुछ नहीं है, पेज नंबर 24, और ये इधर यही है। और आगे पन्ना पलटा कर भी देख लेते हैं, इधर आ गई स्वमूल्यांकन परीक्षण, इसके बाद है ही नहीं। ठीक है, और ये दूसरा अध्याय स्टार्ट हो गया। तो इसलिए हम वो 1.3 नहीं है तो नहीं बनाए हैं। अब नई किताब में होगा तो हमें नई किताब तो मिली नहीं है खैर अभी, और यदि किताब संभव हुई तो हम आगे बना देंगे। हालांकि अभी केवल हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ना है। ठीक, चलो देखते हैं। तो सवाल नंबर 22वां देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 2 की घात 0 + 8 की घात 0 बराबर बटे 6 की घात 0। तो देखिए पहला सवाल कह दिया 2 की घात 0 + 8 की घात 0 बटे 6 की घात 0। अब एक हमने सूत्र बताया था, चलो, कि कहीं भी यदि a⁻0 है तो उसका मान होता है 1। ठीक, उसका मान 1 होता है, तो इसलिए 2 की घात 0 + 8 की घात 0, इनका सबका मान 1 होगा, यानी 1 प्लस इसका भी 1/1। तो अब देखो 1 1 2 बटे 1 बराबर आंसर आ जाएगा 2। ठीक, अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। तो अब अगला सवाल ये दिए 64 बटे 125 की घात -2/3। देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 64 है उसको कर लेते हैं। 64 कितने का क्यूब होता है? देखो क्यूब में बदल लेते हैं, क्यूब होता है तो क्यूब कर लेते हैं। ये बटे 3 है ना, तो क्यूब में 4 का क्यूब होता है, और 5 किसका? 3 का नहीं, 125 5 का होता है, तो 5 का होल क्यूब। अब पूरे की पावर कितनी है? -2/3 कर लिया। अब देखिए एक सर्वसमिका मतलब यह नियम होता है, a⁻m⁻, यदि n है तो वो हो जाता है a⁻m, मतलब ये a⁻m n, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें भी यही सूत्र लगेगा, यानी जो 3 है 3 का ऊपर हो जाएगा गुणा, तो ये आ जाएगा 4/5 की पावर 3 और इंटू -2/3, यानी देखो m n होगा, 3 से 3 कट गए तो ये आ जाएगा 4/5 की पावर -2। ठीक है, इतना रहेगा। अब जब ये संख्या इधर माइनस की हो पावर, तो सिंपल सा काम ये करना होता है कि इसको संख्या ही उलट दी जाती है। उलट दो, ज़्यादा लंबा के चक्कर में नहीं पड़ना, यानी ये हो जाएगा 5/4 की पावर 2। अब बस इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो 5 का होता है 5 25 और 4 का 16। तो इसका आंसर ये हुआ। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला देखो सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 4 की पावर x - 4 टू द पावर x - 1 इज इक्वल टू 24, तब 2x टू द पावर x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल पूछा है, मतलब है दिया है। अब इसको हल करना है। देखो सबसे पहला काम, हल करने के लिए क्या करें, हमें 2x की पावर x का मान ज्ञात करना है। तो अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए हम सबसे पहला काम, ये जो इसमें एक सूत्र ये लिखवाया था, यदि a की पावर, देखो यदि a⁻m/a⁻n हो तो वो क्या हो जाता है, a की पावर
m माइनस n, ठीक, यानी घातें घटती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर a की पावर 4 यानी 4 की पावर x अब बटे 4 की पावर 1 ही तो होगा, यानी इसको इसी रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इस रूप में दिया है तो इस रूप में आ जाएगा। तो ये आएगा 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x और बटे 4 की पावर, देखो नीचे जैसे n है, नीचे से ऊपर गई तो माइनस की हो गई, तो ये 1 है तो नीचे आ जाएगा 4 की पावर 1, इतना रहेगा बराबर 24। अब ध्यान देना, ऊपर से हमें 4 की पावर x मिल रहा है कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बटे 4 बराबर 24। तो 4 का एलसीएम ले लो, तो ये 4 टू द पावर x इंटू 4 एकम 4 माइनस 1/4 बराबर 24। तो 4 की पावर x इंटू ये 3/4 बराबर 24। अब 4 का इधर गुणा होगा 3 बटे में पहुँच जाएगा। तो देखिए 4 की पावर x इन सीधे बराबर लिखिए, ठीक है, ये बराबर है, कटा वो कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा। देखो 4 गुणा में बटे में था तो गुणा में आ गया, और 3 गुणा में था तो बटे में पहुँच गया। तो ये देखो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी 4 टू द पावर x बराबर 4 अट्ठे 32। अब 4 की पावर x बराबर क्या आ जाएगा, 4 की ये 32 यानी 2 की पावर इतने 5, इतना हो जाएगा, फैक्टर कर सकते हैं। अभी ये काम निकलने वाला नहीं है, आगे क्या करते हैं जरा अब देखो एक हम काम कर सकते हैं, ये जो 4 है ना, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, अब तो पूरे की पावर x और 2 की पावर 5। अब देखो जब ये सूत्र इधर लगा, पहले a टू द पावर m टू द होल पावर n वाला, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2x बराबर 2 की पावर 5। तो अब घातों की हम क्या करते हैं, तुलना, घातों की तुलना से घातों की तुलना करा दो, तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 5, ठीक, 2x बराबर 5, तो x बराबर 5/2, ये x का मान आ गया। अब आगे क्या करते हैं, हम देख लेते हैं हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था 2 की पावर नहीं 2x की होल पावर x का मान। तो अब हम इधर ये मान रख देते हैं, 2 इंटू एक्स का मान देखो 5/2 आया, और की पावर x रुक जाओ 2x की होल पावर x बराबर 2x का मान कितना आया, x का मान हमारा निकला है 5/2, 5/2 की होल पावर फिर 5/2। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा 5 की पावर 5/2, ठीक है। वैसे हम यहीं तक आंसर छोड़ सकते हैं, यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन किताब में हो सकता है कुछ दूसरा दिए हो, तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो इसको आगे और कर सकते हैं। 5 यानी जो 5 है ना, इसको हम अगर अंदर ले आए, यानी 5 की पावर 5 और पूरे की पावर 1/2 कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 5 और इसके भीतर क्या लगा है, इसी पर 1/2 पावर बता चुके ना, अंडर रूट होता है, उसको अंडर रूट लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब हम 5 को 5 बार लिखें अंडर रूट के भीतर, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और 4 बार हुआ ना गुणा 5। अब देखो एक जोड़ा 2 जोड़ा बन गए, तो इनको 2 जोड़े को बाहर निकाल लेते हैं, तो 5 25 आ जाएगा, है ना, अंडर रूट के बाहर, और 1 5 का नहीं बन रहा तो अंडर रूट 5। तो ये किताब में दिए हैं, तो ये आंसर आ गया। चलो देखते हैं अगला नंबर। देखिए 25वां सवाल क्या कह रहा है, 25वां सवाल कह रहा है 8 द पावर x प्लस 1 बराबर 64, तो 3 टू द पावर 2x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल देख सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिए हैं वो लिख लेते हैं। अब देखिए ये इतना है,
8 की पावर x+1। अब इसको हल करने के लिए 64 को हम बदल सकते हैं, यानी देखिए आधार 8 है तो इसका भी आधार 8 ही करेंगे, यानी तो 8 का इसको कर सकते हैं स्क्वायर। ठीक, तो अब घातों की तुलना करा दो। घातों की तुलना से घातों की तुलना करेंगे तो ये x+1 बराबर आ जाएगा 2, तो इसको इधर भेज देंगे इधर। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2 - 1। चलो x बराबर 1 आ गया। अब आगे क्या करते हैं, देख लो भाई क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था, यहाँ काम वगैरह कुछ लगा होगा। 3 की पावर है, बटे ना समझ लेना, 3 की पावर 2x+1 का मान। तब देखो 3 की पावर 2x+1 बराबर 3x का मान, नहीं देखो 3 की पावर 2 इंटू x का मान कितना आया 1 और +1। तो ये देखो 3 की पावर 2 एकम 2 +1 बराबर 3 की पावर 3 और ये 2 एक 3, तो ये आ गया 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27। ये इसका हो गया आंसर। देखते हैं अगला नंबर क्या कह रहा है। देखो अगला नंबर दिए 26वां, कह रहा है x की पावर -2 बराबर 64। तो पहले तो देखो यहाँ पावर माइनस की है तो इसको हम धन की करेंगे प्लस की, यानी इसको लिख लेते हैं x की पावर नहीं, मतलब इसको ऊपर से नीचे ले आए, यानी 1/x² हो जाएगा बराबर 64। ठीक, ये 64 ही रहेगा। इतना तो समझ में आया ही होगा। अब क्या करो, यदि हम इसको बदल दें, अभी 64/1 है, इसको फिर क्या करो, रेसिप्रोकल में ऊपर से नीचे कर दो, यानी x² के ऊपर यानी संख्याएं उलट देते हैं, तो x² बराबर हो जाएगा 1/64। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, चलो x बराबर, तो वैसे ±1/8 होगा, लेकिन हम केवल प्लस का ही 8 लेते हैं, x बराबर 1/8। ठीक, माइनस वाला नहीं ले रहे, क्या हमें आंसर एक ही चाहिए। तो अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0 का मान ज्ञात कीजिए। तब हम ये काम इधर कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्या पूछा गया है, x की पावर 1/3 प्लस x⁻0 बराबर, अब देखो x की पावर का मान कितना है, x का मान है 1/8, यानी 1/8 की पावर कितनी 1/3 और प्लस 1/8 की पावर 0, इतना कर सकते हैं। अब ध्यान देना, किसी की भी पावर या इसी को हम नीचे से ऊपर पहुंचा दें, तो इसी को हम पहले पावर में बदल लेते हैं। 1/8, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, अब पूरे की पावर 1/3 इतना लिख सकते हैं, प्लस 1/8 यानी 8 0 वाला सूत्र लगते हैं, यानी किसी की भी घात 0 उसका मान 1 होता है, तो इसको 1 कर सकते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ से 2 की घात 3 को अगर ऊपर लाएं तो ये हो जाएगा 2 की घात का चिन्ह जो प्लस का है ना, नीचे से जो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और पूरे की पावर 1/3 प्लस का 1, 3 से अब ये 3 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1 और प्लस का 2। अब इसको ऊपर से नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा 1/2, यानी ऊपर घात माइनस की थी, नीचे आ गई प्लस की, और प्लस का ये 2, एलसीएम ले लो तो 2 दूना 4 और एक ये 5 है ना, 2 दूना नहीं, इसका मान 1 होता है तो 1 होगा, तो 2 एकम 2, एक ये 3/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो अब देख लेते हैं 27वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो देखो 27वां नंबर सवाल कह रहा है, यदि 2 की पावर 2 नहीं 2 की घात 3 यानी 2 क्यूब का होल स्क्वायर बराबर
4 की पावर x, तब एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। एक्स क्यूब का मान ज्ञात करने से सबसे पहले हमें x का मान चाहिए होगा। तो जो सवाल दिए हैं वो हम लिख लेते हैं, यानी 27 नंबर सवाल है। 27वां है सवाल, कह रहा है 2 की क्यूब का होल स्क्वायर बराबर 4 की पावर x। चलो इसको हल करने के लिए देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा हो सकता है, ठीक। यानी 2 की पावर 2 तियाँ ए टू द पावर m टू द होल पावर n वाला सूत्र, 2 तियाँ 6 बराबर, इसको हम देखो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पूरे की पावर x, तो 2 की पावर 6 बराबर, अब इनका भी वही चीज़ सूत्र गुणा लग जाएगा, यानी ए टू द पावर m टू द होल पावर n बराबर हो जाता है ए टू द पावर m n, ये फार्मूला लगा है। तो अब देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 2m, तो अब फिर नहीं 2x है, घातों की तुलना करा दो, घातों की तुलना से, घातों की तुलना कराते हैं तो देखो इधर 2x है इधर 6 है, तो 2x बराबर कितना होगा 6 के, आधार दोनों का 2 हो गया, आधार कैंसिल, तो 2x बराबर 6, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 6/2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, यानी x की वैल्यू आ गई 3, ठीक। अब हमसे पूछा क्या गया है, ये देख लो, पूछा है एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। जब ये इतना आ गया तब इधर हम लिख देते हैं एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, एक्स का मान 3 आया तो 3 रखो, 3 का क्यूब कितना हो, 3 का 9 त्रिक 27, ये इसका आंसर हो गया। चलो अब देख लेते हैं अगला नंबर क्या कह रहा है, 28वां कह रहा है 16 की पावर 2x प्लस 3 बराबर 64x प्लस 3, तब 4 की पावर 2x माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए, -2 लिखा है, ठीक है। तो सवाल लिख लेते हैं, सवाल हमें दिए हैं 28 नंबर, 16 की पावर 2x प्लस 3 बराबर 64 की पावर x प्लस 3, ठीक है। चलो अब देखो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का आधार बराबर कराएंगे, घातों की भी तुलना करेंगे। देखिए हमने किया क्या, 16 को लिख लिया 4 का स्क्वायर और पूरे की पावर 2x प्लस 3 है तो वो वैसे ही, और 64 को लिख लिया 4 का क्यूब, ठीक। अब आगे क्या करते हैं, देखो इसका आधा तो हमने अभी सेम नहीं हुआ लेकिन सेम करा लेते हैं। अब 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, ए टू द पावर ये वाला सूत्र लगेगा, इसी सूत्र से ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 इंटू 2x प्लस 3 और इधर बराबर 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस का 3। अब ध्यान देना आधार सेम है तो घातों की तुलना हो जाएगी, लिख लो घातों की तुलना से, ठीक है। घातों की तुलना करेंगे तो ये 2 इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब 2 का अंदर गुणा तो 2 दूना 4x प्लस 2 तियाँ 6 बराबर, अब इसका इधर तो 3 एकम 3x और प्लस 3 तिरका 9। अब देखो x वाले पद एक तरफ कर लेते हैं तो ये 4x माइनस का 3x बराबर, अब 6 को इधर भेज तो 9 माइनस के 6 हैं तो 6, तो यहाँ से 4 में 3x घटाओगे तो बचेगा कितना, केवल 1x बराबर 9 में 6 गए 3, x का मान आ गया। आगे क्या करते हैं, अब जो हमसे देख लेते हैं मान पूछा गया है, पूछा क्या गया है 27 में 27 सवाल 28वां, इसमें पूछा है तब 4 की पावर 2x माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। तब देखिए 4 की पावर कितना है 2x माइनस 2 बराबर, तो 4 की पावर 2 गुणा x का मान कितना आया 3 और फिर माइनस का कितना है 2, तो -2, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 दूना 6 माइनस 2, तो यानी 4 की पावर 6 में 2 गए बचे 4, तो 4 की पावर 4 देखो 4 चौको 16, 4 चौको 16 चौको 64
चौको 256 शायद, है ना। तो 256 आ गए। तो ये आ गया इसका आंसर। तो समझ में आया होगा। अब देखते हैं फिर अगला सवाल क्या। अब देखिए 29वां सवाल क्या कह रहा है। 29वां सवाल कह रहा है यदि 3/5 की पावर x इंटू 5/3 की पावर 2x बराबर 125/27, तब x का मान ज्ञात कीजिए। यानी x का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल जो दिया है वो पहले नोट कर लेते हैं। तो सवाल ये नोट हो गया। अब देखो हम करते क्या हैं, इसको सिंपल 3/5 की होल पावर x कर लिख लिया। इसको क्या करते हैं, 5/3 की पावर पहले हम इसको अगर 2 कर लें, ठीक, और नहीं, या ऐसा करें x को अंदर कर लें, लिख सकते हैं ना भाई x, और पूरे का ऐसे कर दें होल स्क्वायर। तो अब काम बन जाएगा। और इसको लिख लो 125, 125 है ना। तो ये कितने का वर्ग होता, घन हो जाएगा, यानी 5 का घन, और ये 27 3 का होता है। तो इतने का हम लिख सकते हैं क्यूब। अब ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x बटे 5 की पावर x। अब गुणा, ये देखो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी 5/3 की पावर x, यानी देखो 5/3 की पावर x का होल स्क्वायर है ना। तो इसको 2 बार तो लिखा जा सकता है। 5/3 की पावर x बराबर 5/3 का होल क्यूब। अब देखो इसको फिर गुणा के रूप में लिख लेते हैं, या इसको ना बदलते सेम बना रहता तो ये एक एक कट जाते, लेकिन अलग अलग लिखकर काटते हैं। तो 3/5। अब चलो इसी में फार्मूला लगाया, अलग अलग कौन लिखे। 3/5 की पावर x इंटू 5/3 की पावर x इंटू 5/3 की पावर x बराबर 5/3 की पावर 3। अच्छा, ये ऐसा हमने क्यों किया, तो देखिए होता क्या है, क्योंकि a/b, ठीक है, यानी a की पावर m अपान b की पावर m, दोनों की पावर सेम हो तो वो हो जाता है a⁻m, नहीं, a/b⁻m, ठीक। दोनों की पावर जब ऐसी हो तो सेम ये हो जाता है। दिखाई नहीं पड़ा, ये देखो, ठीक, इतना हो जाता है तो हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ सेम है, लेकिन हम थोड़ा क्या करना था, ये चीज़ करना था, तो अलग अलग हो जाता। चलो कर देते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 5/3 की पावर x, और इस बराबर बचेगा 5/3 के। तो अब कर दो बस घातों की तुलना, घातों की तुलना से, घातों की तुलना करेंगे तो कोई आधार दोनों का सेम है, तो x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर 3। और हमसे पूछा क्या गया था, सवाल नंबर 29, x का मान, बस यही हो गया आंसर, ठीक। चलो देखते हैं अगला सवाल। तो 30वां सवाल कह रहे यदि x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा x² बराबर 2, तब x³ का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें क्या करना है कि x³ का मान जो है ना वही केवल निकालना है। तो x³ का मान निकालने के लिए हम क्या करें, जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। सवाल नंबर है 30, लिख लिया भाई। दिए क्या है, x² बराबर 2। तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, ठीक है। तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा √2, ठीक। तो अब x³ का मान ज्ञात करना है, तब x³ बराबर क्या होगा, x³ को मतलब ऐसा है कि x
इंटू एक्स 3 बार लिखना होगा। तो अब x का मान कितना है, √2 आया। तो √2 इंटू √2 इंटू √2। अब ये पता होना चाहिए कि √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 2 होगा, और ये √2, तो केवल आ जाएगा 2√2। ठीक है, यही होगा इस सवाल का आंसर। देख लेते हैं अगला नंबर क्या कहता है। देखिए ये 32वां सवाल क्या कह रहा है, 256 की पावर -4 की पावर -3/2, ये सवाल है, का मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि पहले देखो घातों को इनको हल करेंगे। ठीक, पहले इनको, जैसे ये माइनस के इसको धन की करेंगे, तो कर ही लेते हैं। तो 200 और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, 256 की पावर, पहले -4 है लिख लिया। अब इसको 4 की, ओहो ये माइनस ऐसा नहीं है, तो पहले इस घात को धनात्मक करेंगे। ठीक है, यानी ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऋणात्मक है, तो इसको पहले धन की कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1/4 की पावर 3/2, यही तो होगा। अब क्या करें, इसको भी अगर हम धन की करना चाहें तो और अच्छा, चलो साथ ही साथ लगे या तो हम 256 को भी बदल लेते हैं। 256 के अगर फैक्टर किए जाएँ ऐसे, तो ये 8 बार कटता है, क्योंकि 16 का घन होता है। 16 4 2 का करते हैं तो 4 बार में आता है, तो 16 सलाम होता है। तो ये 2 की पावर 8 इसको हम लिख सकते हैं। और इतने की पावर है कितनी, ये है, तो इसको अभी देखो ऊपर है, चलो पहले हम लिख लेते हैं -1/4 की पावर 3/2। अब इसको भी ऊपर से नीचे लाएंगे, क्योंकि ये माइनस की है ना, तो ये हो जाएगी प्लस की। ठीक, तो ऐसा हमें कर लेना, क्योंकि ये 56 की पावर है, पूरे की पावर देखो 8 की पावर है ना, तो इसको अभी हम अगर ना लिखें, 256 ही लिखे रहते तो ज़्यादा अच्छा था। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम यहीं पर 256 कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना, तब इजली समझ में आएगा। तो 256 इसको नीचे ले आए, तो 1/256 की पावर 1/4 की पावर 3/2, इतना होगा। अब इसको 256 को और बदल लो। अब 1/256 की को लिख सकते हैं 2 की पावर 8 की होल पावर 4 को और हम थोड़ा बदल लेते हैं। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 जो है, 4 को 2 का स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2। अब 2 से ये 2 कट गया, तो ये बचा 1/2 की पावर 8, और इसकी पावर बचेगा 2 की पावर 3। ठीक, 2 की पावर 3 पावर है, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर, इसलिए कहते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। तो जैसे हमने ये लिख दिया, ऐसा लग रहा है कि 2 गुणा 3 है, तो 2 गुणा 3 नहीं, जबकि 2 की पावर 3 है ना। तो अब ये देखो 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 8 है ना। और ये कैसा 1/, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो 1 था ना, 1/, ये छूट गया था। तो अब देखो इसको हमने लिखा जब 1/2 का, ये 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 था ना, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1/2 का स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से जब ये 2 कटा, ठीक, यहाँ भी हम वही चीज़, एक छूट गया, तो 2 से 2 को काट कर दिखा रहे हैं, तो बचेगा कितना, 1/2 ये बचा, और उसकी पावर कितनी बची इधर, केवल 3, तो 1/2 की पावर 3। अब 1/2 की पावर 8, और इसकी पावर है कितनी, 1/2 का क्यूब, तो 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/8 होगा। अब 8 से ये 8 कट जाएंगे, तो बचेगा कितना, 1/2। तो इसका मतलब जो 1/2 आया ना, यही हो गया इस सवाल का
आंसर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।